भगवान की उमापति महादेव की बोलिए सरस्वती मैया की, ब्रजेश भैया और क्षमा मैया की, बोलिए हमारे आपके माता पिता की। भगवान से हमारा अटैचमेंट जिस लेवल का होता है उसी लेवल की हमारे पास शांति होती है। दुखों की जो प्रतिकारी शक्ति है, अध्यात्म विद्या क्या है? दुखों की प्रतिकारी शक्ति है, यानी कि ये मन के दुखों का प्रतिकार करती है। और प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति का स्तर अलग अलग होता है। दुखों का प्रतिकार करने का सब हर आध्यात्मिक व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक व्यक्तियों का भी अलग होता है, जिसका जिस लेवल का अटैचमेंट होता है, जितना हायर लेवल का, जितना सुप्रीम लेवल का, जितना हाई क्वालिटी का हमारा भगवान से अटैचमेंट होता है, दुखों से हमारा उस हद तक डिटैचमेंट होता है। उस हद तक हमारा दुखों से, हमारे और दुखों के बीच में एक डिटैचमेंट काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन ज़रा सा दुख आने पे हमारा हृदय फटने लगता है, हालत बिगड़ जाती है। एक्चुअली पूजा पाठ ये स्थूल चीज़ है, और सूक्ष्म चीज़ ये है कि हमारा अटैचमेंट कैसा है भगवान से। और वही अटैचमेंट जब हमारे जीवन में ज़्यादा अनुकूलताएं या ज़्यादा प्रतिकूलताएं आती हैं, उस समय हमारे अटैचमेंट का लेवल काम करता है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जहाँ तक संभव हो सके अपना अटैचमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का करने का प्रयास करिए। क्योंकि दुनिया में क्या है, पूजा बहुत अच्छी क्वालिटी की करने का प्रयास करते हैं लोग, वो भी अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा के साथ साथ हमारा अटैचमेंट बहुत अच्छा हो। और अटैचमेंट भी कैसा हो कि हम वहाँ पे देने की क्या क्या सोचते हैं और लेने की क्या क्या सोचते हैं। मेरा मतलब है कोई भी संबंध है जहाँ पे जो लेनी और देनी पे टिका रहता है, वो संबंध कभी असली या मजबूत माना नहीं जाता है। हालांकि संबंधों में लेना देना होता है, हर संबंध में लेना देना होता है, यहाँ तक कि भक्त और भगवान के संबंध में भी लेना देना होता है, लेकिन लेने देने का भाव समाप्त हो जाए। संबंध भगवान से कुछ ऐसा हो कि हमारे और आपके संबंधों का सूर्योदय, या हमारे और भगवान के संबंधों का सूर्योदय कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमारी मनोकामना, हमारी चाहत और हमारी इच्छा की ओस उड़ जाए और सूखती चली जाए, तब समझिएगा कि संबंधों का सूर्योदय हुआ है। तो भगवान से सच्चे दिल से, बड़े प्रेम से हम लोग कहेंगे उस भगवान से हमने कभी मिलने की चेष्टा नहीं करी है। बहुत सारे लोग हैं उनका पूरा जीवन पूजा पाठ करते हुए निकल जाता है, लेकिन उन्होंने उस भगवान से कभी मिलने की चेष्टा नहीं करी है। मिलने की इच्छा उत्पन्न होते रहना चाहिए, और जहाँ मिलने की इच्छा है वहाँ ज़रूर मिलन होता है। तो
और तब तक जब तक कि मिलन नहीं हो जाता है तब तक उस भगवान को जो अच्छे भक्तों ने जिस प्रकार से पुकारा है उसी प्रकार से पुकारते रहना चाहिए। तो चलिए बोलिएगा मेरे साथ, मोहन मुरली वाले कह दो कब दर्शन दिखलाओगे। मुझे पागल बिरहन की मोहन, मुझे पागल बिरहन की मोहन, कब तुम प्यास बुझाओगे। मोहन मुरली वाले कब दर्शन दिखलाओगे। मोर मुकुट की छवि निराली मेरे मन को भा गई। मोर मुकुट की छवि निराली मेरे मन को भा गई। बैरन मुरली मीठे सुर से मेरे प्राण निकाल गई। ओ मेरे चित चोर कन्हैया, ओ मेरे चित चोर कन्हैया। बोलिए, ओ मेरे चित चोर कन्हैया, ओ मेरे चित चोर कन्हैया, कब मेरे बन जाओगे। मोहन मुरली वाले कह दो कब दर्शन दिखलाओगे। मुझ पागल बिरहन की मोहन, मुझ पागल बिरहन की मोहन, कब तुम प्यास बुझाओगे। कब प्यास बुझाओगे। मोहन मुरली वाले कब दर्शन दिखलाओगे। कुछ बिन मेरे ओ सांवरिया, तुझ बिन मेरे ओ सांवरिया, तुझ बिन मेरे ओ सांवरिया, आहें भरती रहती हूँ, आहें भरती रहती हूँ।
दम घुट घुट कर जीती रहती, दिल का हाल न कहती हूँ। दम घुट घुट कर जीती रहती, दिल का हाल न कहती हूँ। दम घुट घुट कर जीती रहती, दिल का हाल न कहती हूँ। ओ मेरे चित चोर कन्हैया, ओ मेरे चित चोर कन्हैया, कब मेरे बन जाओगे। मोहन मुरली वाले कब दर्शन दिखलाओगे। आपने सुना होगा, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आत्मा होकर बैठा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठसि, भ्राम्यहं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो वो जो परमात्मा है, जो हमारा आत्मा बनकर बैठा है, हमारे भीतर विराजमान है, जब हमें भक्ति का लेवल स्ट्रांग होता है तो हम उसके संपर्क में आते हैं, और उसके संपर्क में आने के बाद मुक्ति की खेती आरंभ होती है। जैसे ही मनुष्य, अब वहाँ से आदमी, उसी को आत्मा का जागरण भी कहते हैं। ज्ञानी उसको आत्मा का जागरण कहता है और भक्त उसको परमात्मा का साक्षात्कार कहता है। तो जब हम भक्ति करते करते इस विशिष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं, भक्ति करते करते जब हम इस विशिष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर न धनवान पहुंचता है न ज्ञानवान पहुंचता है, यहाँ जब भी पहुंचता है तो अहो भाग्यवान पहुंचता है। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद ये पूरा संसार आपको एक फिल्म की तरह दिखाई पड़ेगा। आपका चाहे नज़दीकी रिश्तेदार हो या दूर का रिश्तेदार हो या संसार का कोई भी व्यक्ति हो, आप ये देखेंगे कि मेरा इससे रिश्ता एवर कंटिन्यूड नहीं है। आप ये देखोगे कि मेरा इससे जो ये संसार नाशवान है, इसका नाश जरूर होगा। ये क्षणभंगुर है, ये जरूर टूटेगा, जरूर बिखरेगा। लोग कहते हैं कि राम भगवान को जब बिना गलती करे अपने घर से बेघर होना पड़ा, तो राम भगवान को ज़्यादा दुख क्यों नहीं हो रहा था? वो उल्टा अपने घर वालों को ही समझा रहे थे। उसका रीज़न है कि जो ज्ञानी होता है या जो आत्मा में विश्राम करने वाला व्यक्ति होता है, वो जानता है कि ऐसा कोई है नहीं जो हमसे बिछड़ने के लिए नहीं मिला है। मेरे जितने रिश्ते हैं वो सब एक ना एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे, और हमारे साथ में सिर्फ परम पिता, परम प्यारे परमात्मा ही रह जाएंगे। कोई भी रिश्ता हो, वो एक दिन हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति करने से हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है? अटल राज्य सुखमय पाओगे, शोक मोह भय जाई। आत्मा के साक्षात्कार और परमात्मा के साक्षात्कार यानी कि भगवान की भक्ति या आत्मा के साक्षात्कार के बगैर इस संसार में
शोक निवृत्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, शोक निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा के जानने पे या परमात्मा के साक्षात्कार होने के बाद ही मोह की निवृत्ति होती है, और मोह की निवृत्ति हुए बगैर कभी शोक की निवृत्ति नहीं हो सकती है। और मोह की निवृत्ति अध्यात्म विज्ञान करता है, अध्यात्म ज्ञान करता है, आध्यात्मिक सत्संग करता है। इसलिए मेरा ये कहना है, आध्यात्मिक सत्संग के बारे में तो मेरा ये कहना है, लोग कहते हैं पता नहीं सुनाने वाला अच्छा आदमी है कि नहीं है। मैं तो कहता हूँ आध्यात्मिक सत्संग की तो इतनी बड़ी महिमा है कि सुनाने वाला अगर दुश्मन भी हो तब भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, लाभ हो सकता है। तो अटल राज्य सुखमय पाओगे, शोक मोह भय जाई, करो शीघ्रता देर करो ना। आपने देखा होगा इस दुनिया में आदमी को हर काम की जल्दी है। अगर किसी आदमी के पास अगर किसी व्यक्ति के पास हमारे 500 रुपीज़ भी होते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास हमारे 500 रुपीज़ भी होते हैं तो हमें लेने की जितनी जल्दी रहती है उतनी जल्दी भी, मैं 5,000 या 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर किसी के पास हमारे 500 रुपये भी होते हैं ना, वो लेने की हमें जल्दी बहुत रहती है, लेकिन हमें उस परमात्मा को जानने की, उस आत्मा के जागरण तक पहुँचने की, आत्मा के स्पर्श तक पहुँचने की हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर मेरे से कोई पूछे इस संसार का मानव दुख में दुखी क्यों हो जाता है और राम दुख में दुखी क्यों नहीं होते, तो हमारा कहना ये है कि इस संसार का मानव राम पूरा राज्य छीनने पर भी अपने आत्मा का त्याग नहीं करते हैं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान का त्याग नहीं करते हैं। और आज का आदमी 500 रुपये भी किसी से उसको लेने हैं तो उसका ध्यान उसी में लगा रहेगा, वहाँ से हटना नहीं है, भगवान में लगना नहीं है। तो हम जब तक हम किसी चीज़ को महत्व ही नहीं देंगे, हमें उससे लाभ कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। यानी कि जब तक उन्होंने कहा ज्ञानी के पास आप जाओगे नहीं, ज्ञानी के पास जब तक आप जाके उसको भली भांति प्रणाम नहीं करोगे, जब तक आप उससे सरलता पूर्वक बात नहीं करोगे, वो आपको तत्व ज्ञान का उपदेश कैसे कर सकता है। यानी कि हमें अगर किसी से कुछ लेना है तो हमें उससे सम्मान पूर्वक मिलना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम तत्व ज्ञानियों के पास जाओ और सम्मान पूर्वक आप उनसे अपना प्रश्न रखिएगा और वो जरूर आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिससे तू इस संसार में जो दुखों की बाढ़ आई है तू इस बाढ़ के ऊपर से निकल जाएगा अर्जुन। तो अटल राज्य सुखमय पाओगे, शोक मोह भय जाई, करो शीघ्रता देर करो ना। देखिए विद्वान कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि करो शीघ्रता देर करो ना, लेकिन आप दुनिया में पता लगाइएगा। अगर हम लोग एक बात कहते हैं भगवान ने इन पर कृपा नहीं करी, भगवान ने उन पर कृपा नहीं करी। हम कहते हैं अगर आप ठीक से जांच करोगे तो आपको ये पता चलेगा भगवान ने तो हमेशा कृपा करी है, दुनिया वालों ने भगवान पर कभी कृपा नहीं करी अपनी। भगवान पर सबसे बड़ी कृपा यही थी कि उन्हें याद किया जाए। निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मेरे से कभी इन्होंने हमको चाहा नहीं। भगवान की शिकायत अगर भगवान की तरफ से मैं कोई शिकायत अगर बताने के लिए मेरे से कहा जाएगा तो मैं तो यही कहूँगा कि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक तो कभी आते नहीं, आते हैं तो निर्मल मन से नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो कुंवारी भक्ति लेकर भी नहीं आते, गाभिन भक्ति लेके आते हैं कि भैया ये दे दो, भैया वो दे दो। तो भक्ति भी कुंवारी नहीं, कोई भी चीज़ हमारी अच्छी नहीं। हम आशा कैसे करते हैं, हमारा कीबोर्ड चल नहीं रहा है,
और हम आशा ये करें कि हमारा मॉनिटर बड़ा अच्छा प्रदर्शन करे। जो लोग इस संसार में भगवान से असीम अगाध प्रेम नहीं कर सकते हैं, उन्हें भगवान से कोई आशा लगानी नहीं चाहिए, उन्हें भगवान की शिकायत नहीं करनी चाहिए। और अगर हम शिकायत करेंगे भी तो इससे भगवान को कोई असर होने वाला नहीं है। तो अटल राज्य सुखमय पाओगे, शोक मोह भय जाई, करो शीघ्रता देर करो ना, रहो इस सरड़ाई, भजलो हरि हरि गुण गाओ, हरि रूप लवलाई, है वेद शास्त्र का सार ये भोला, महिमा संतन गाई। लेकिन हम लोग के साथ क्या है, हम लोग भगवान को कभी सच्चा प्यार नहीं दे पाते। हम तो कहते हैं, जो अगर मैं अपने चश्मे से देखता हूँ तो हमको तो ये दिखाई पड़ता है कि अगर आदमी को कहीं से ये पता चल जाए कि हमें भगवान से कभी कोई काम ही नहीं पड़ेगा, भगवान के बिना हमारे सारे काम निकल जाएंगे, तो मैं तो कहता हूँ आदमी भगवान से मिलना ही बंद कर देगा। ये मुझे मेरा पर्सनल व्यू है। तो और वो भी कोई रिश्ता है जो पदार्थों पे टिका हुआ है, और जितने रिश्ते पदार्थों पे टिके होते हैं वो एक दिन उनका ध्वस्तीकरण जरूर होता है। रिश्ता सिर्फ वही टिकता है जहाँ क्या लिया और क्या दिया इसकी कभी बात ना आए। जब आदमी ये गिनाना चालू कर दे, हमने ये किया हमने ये किया, तो समझ जाइएगा रिश्ता था नहीं, रिश्ता था नहीं, वहाँ व्यापार चल रहा था। और व्यापार में कोई प्यार की उम्मीद क्यों लगाता है? व्यापार में पदार्थ की उम्मीद लगाए, प्यार की उम्मीद ना लगाए और वरदान की उम्मीद ना लगाए। और मन की शांति कभी व्यापार से आती नहीं, मन की शांति जब भी आती है वो भगवान के प्यार से आती है। तो उस परमात्मा को हम कभी प्यार नहीं कर सके, हमने प्यार करना कभी चाहा नहीं। हमने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि भगवान एक बार मिलिए, हम आपको प्यार देंगे। हम आपसे वरदान नहीं मांगेंगे प्रभु, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। सच्चा भक्त है वो ये कहता है, भगवान आप हमें मिलिए, आप हमें एक बार मिलिए प्रभु, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आप जैसे हमें रखोगे हम वैसे रह लेंगे, हम आपसे मांगेंगे कुछ नहीं। हे प्रभु एक बार आप हमसे मिल के तो देखिए, हम दुनिया वाले भिखारियों की तरह नहीं हैं। और जब भक्त बार बार ऐसे आह्वान करता है भगवान का, तो देखिए ये हो नहीं सकता है कि बच्चा एक बार रोए बार बार रोए और माँ उन्हें दूध पिलाने आई नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि माँ को आना नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ जिस बालक के पास माँ आ नहीं रही है उसको चिल्लाना नहीं आता और बुलाना नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। तो उस परमात्मा की कृपा से जो बोलने में बड़ा शर्मीला व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा बोलना सीख जाता है। मूक होई वाचाल, बोलिए, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहि सकल कलिमल दहन, बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा दुरात्मा भी जब अपनी करनी का पश्चाताप करके भगवान को सच्चा प्यार जिस दिन उसके अंदर पैदा हो जाता है, और सच्चा प्यार जिस दिन पैदा हो जाता है भगवान आग लगा देते उसके जीवन में अशांति की। अब आप ये कहोगे अगर भगवान आग लगा देते हैं तो राम का वनवास क्यों हो गया, राम भगवान को दुख क्यों मिला? तो हमारा कहना ये है कि शीशे के अंदर अगर मिठाई रखी है तो उसको भिखारी नहीं खा पाता है, होटल के सामने से भिखारी निकल जाता है। और राम को जितने भी दुख दिए जाते हैं, दुख कभी राम को स्पर्श नहीं कर पाता है।
शीशे के अंदर जो मिठाई रखी है, भिखारी उसके सामने से निकल जाता है। राम भगवान जैसे लोगों को चाहे वनवास दे दो, चाहे उन्हें राज्य दे दो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सुख और दुख से परे होते हैं। तो शीशे के अंदर की मिठाई की तरह दुख भिखारी की तरह राम के बाहर से निकल जाता है। वो राम को स्पर्श नहीं कर पाता, शीशे पे हाथ पटक के चला जाता है, लेकिन मिठाई को नहीं पाता है। और ये चीज़ उन्हें मिलती है जो वाकई इसके पात्र होते हैं। और मनुष्य को भगवान की या अपने गुरु की शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी पात्रता का विकास करे। सर्वोत्तम मार्ग है अपनी पात्रता का विकास करना। अपनी पात्रता का विकास करने से जब मनुष्य भटकने लगता है, तभी वो गलत ट्रैक पे जाता है। तो उस परमात्मा की लीला अपरंपार है। कोई जब उन्हें जान जाता है, तो उनको जानने के बाद जब उसको परमात्मा का बोध हो जाता है, तो बोध होने के बाद उस शरीर के प्रारब्ध के अनुसार कभी जनक बन के राजा का रोल अदा करता है, कभी वो राजा बलि के यहाँ विष्णु भगवान भीख मांगने पहुँच जाता है। आत्मा का ज्ञान होने के बाद वो क्या फैसला करता है कि वो कोई उपदेश देना चालू करता है या भीख मांगने चला जाता है, वो राजा बन के काम करता है। ये शरीर के प्रारब्ध के इस हिसाब से उसकी अभिरुचि होती है, उसके अनुसार वो कार्य करता है। आत्मज्ञान होने के बाद क्या करेगा, ये कोई ठीक नहीं बता सकता है। तो बोध यद्यपि है एक भिन्न प्रारब्ध बना है, और जैसा है प्रारब्ध प्राज्ञ बरते तैसा है। कोई मांगे भीख राज्य कोई है करता, कोई दे उपदेश ध्यान कोई है धरता। तो उस परमात्मा दुनिया में ऐसी भिक्षा भगवान देते, वैसी भिक्षा आपको कोई नहीं देगा। जो आपसे प्यार नहीं करते हैं वो आपको महंगी भिक्षा देंगे नहीं, और जो आपसे प्यार करते हैं उनके पास इतनी महंगी भिक्षा है नहीं, उनके पास है नहीं तो वो दे नहीं सकते हैं। भगवान ऐसी चीज़ देते हैं जो कोई दे नहीं पाता है। वो क्या है? परमात्म तू दानी महा, बोलिए दाता न तुझ सा कोई है, और जो भक्त भजता है तुझे। देखिए, जो राजा होगा, आप किसी राजा को प्रसन्न कर लोगे तो राजा आपको दुनिया भर की चीजें दे देगा, लेकिन आपसे वो ये नहीं कहेगा कि भैया तुम भी आज से राजा हो। भगवान अपने भक्त को अपने जैसा बनाते हैं। तो जो भक्त भजता है तुझे, वह रूप तेरा होए है। जो भक्त भजता है तुझे, रूप तेरा होए है। और फिर इस दुनिया के हजारों थपेड़े और थप्पड़ खाने वाला जीव जो छोटे छोटे दुखों से घायल, दुखी और निराश हो जाता है, जब उसका परमात्मा की कृपा की छाया पड़ती है तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है? दुखों के सागर से वो पार उतर जाता है। दुखों की चारों तरफ से उसके ऊपर बारिश कर दो, वो आपको परम शांत नजर आएगा, जिसके प्रभु की जिस पर कृपा हुई है। तो फिर उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? सतचित तथा, परमात्मा को कहा जाता है सतचित और आनंद। और ये एक जीव जो भक्ति की पराकाष्ठा और क्लाइमेक्स को पार कर गया है, ये उस जीव की अवस्था हो जाती है कि सतचित तथा आनंद घन, बोलिए अद्वैत एक रस होए सो, अद्वैत एक रस होए सो,
प्रकृति और मायावी जगत में रहते हुए वो और भगवान अलग अलग दिखाई पड़ते हैं हमको, लेकिन उस आदमी को जिसने भगवान की क्लाइमेक्स की भक्ति को पार कर गया है, जो इस गुरुत्वाकर्षण के मायावी जगत के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चला गया है, उसकी अवस्था ऐसी होती है कि वो अपने आप को भगवान से अलग नहीं मानता है। तो जैसे भगवान सत्यचित आनंद स्वरूप हैं, जैसे हमारे भोलेनाथ भगवान शिव सत्यचित आनंद स्वरूप रहते हैं, चाहे आग लगे और चाहे फूल खिले। मैंने क्या कहा? चाहे आग लगे या फूल खिले, भगवान शिव को कभी फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा शांत और आनंद में रहते हैं। और कभी कभार अगर अब आप ये कहोगे कभी कभार वो तीसरा नेत्र क्यों खोल देते हैं, तो भैया जो बहुत सीधा पुलिस वाला होता है वो कभी कभार भी एक आधे झापड़ मार ही देता है जब ज़्यादा अति कहीं होती तो, लेकिन वैसे वो परम शांत आनंद में रहते हैं, चाहे आग लगे चाहे फूल खिले। तो सतचित तथा आनंद घन, अद्वैत, दो नहीं रहते, एक हो जाता है भगवान से वो इंसान। भले ही दिखाई पड़ता है कि वो भगवान में नहीं, भगवान उसमें नहीं, लेकिन वो भगवान में है और भगवान उसमें है। तो अद्वैत एक रस होए सो, और वो व्यक्ति ये कहने लगता है मैं जीव नहीं हूँ, मैं ये संसार नहीं हूँ। वो कहने लगता है कि जिनसे हमने प्यार किया है हम वही हैं, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। तो अद्वैत एक रस होए सो, और ऐसा व्यक्ति अगर कहीं पे किसी को मिल जाता है, अहो भाग्यवान है। प्रणाम करता हूँ उस धरती को जहाँ ऐसे व्यक्ति के कदम पड़ते हैं, जो परमात्मा में एकाकार हो चुके हैं। उन सभी महापुरुषों को बारंबार नमन करता हूँ। ये हमारे शीश का सौभाग्य है कि उनके चरणों में झुकता है, और धन्य है जो ऐसे व्यक्ति का दर्शन पाते हैं, वो भी लोग प्रणाम के काबिल हैं। तो सोहम आहम जो नर भजे, सोहम आहम जो नर भजे।